हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज निफ्टी ने अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, ये देखिए अब डेली चार्ट डोजी कैंडल समथिंग कुछ बना है, मतलब निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। और दूसरा एक पैटर्न जो बनता है वो ये कि इनसाइड बार पैटर्न बना, मतलब कल की कैंडल के अंदर ही निफ्टी ने ज़्यादातर टाइम ट्रेड किया, जो इनडिसाइसिवली थोड़ा सा हमें पोजिशनली बेसिस पे बताता है। सपोर्ट है नीचे। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है आपका 22,300, 22,250। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों के लिए। ऊपर जो भी रिसेंटली कल नया लाइफ टाइम हाई लगाया था हमने 22,529 का, या 30 ही बोल लीजिए, 22,530 का जो हमने हाई लगाया था उसके ऊपर अगर डिसाइसिवली ट्रेड करेगा आर्ली चार्ट पे तो ही तेज़ी आएगी, नहीं तो आपका ये रेंज अब कंसोलिडेशन रेंज में जा रहा है निफ्टी। एक अच्छी ट्रेडिंग के बाद, एक अच्छी मूवमेंट के बाद, एक गैप अप ओपनिंग के बाद अब एक रेंज में जा रहा है जो नीचे 22,300, ऊपर 22,530। ये 200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ट्रेड होता नज़र आएगा। कोई भी एक डिसाइसिवली लेवल क्रॉस होता है, बीट होता है, तो हम हायर जोन्स या लोअर जोन्स देखेंगे। लोअर जोन्स में आपका बनता है फिर 22,000 से लेके 22,200, और हायर जोन्स में बनता है 22,550 से लेके 22,700। तो ये मोटा मोटी निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज रहेगी। बैंक निफ्टी ने भी हायर लेवल्स पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा। हालांकि बैंक निफ्टी के मुकाबले एक नॉच बेटर है। ये देखिए हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन बन रहे हैं, ये ट्रेंड को अच्छा मजबूत बनाता है। और ऊपर 47,700 ये अगली रुकावट रहेगी, और उसके ऊपर निकलने पर 48,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो 47,700 48,000 के टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में भी बाय कर सकते हैं। कोई भी डिप आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। डिप कहाँ तक की होनी चाहिए? ये जो गैप होता है, ये जो गैप फिलअप होता है, तो गैप फिलअप होने के लिए 47,200 से 47,300, ये 100 पॉइंट की रेंज आपकी बाइंग रेंज रहेगी। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो ऐसा लगता है मॉर्निंग में अगर कोई डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 47,000 का पोजिशनल बेसिस पे। फिर निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी थी और डोजी कैंडल बनी है। डेली कैंडल पे देखते हैं तो डोजी कैंडल बनी है। फिर निफ्टी में भी सेम पैटर्न रहेगा जैसे बैंक निफ्टी में है। फिर निफ्टी में पहला सपोर्ट बन के आएगा आपका 21,000 का। पोजिशनल सपोर्ट बनेगा 20,800 का। तो 20,800 का हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। 21,000 का आपका पोजिशनल सपोर्ट बनेगा, शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनेगा। ऊपर ट्रेडिंग रेंज के लिए हायर एंड्स पे जाना आपको ज़रूरी है। हायर एंड्स बनते हैं आपके 21,250 से लेके 21,400। ये आपकी रेजिस्टेंस की रेंज रहेगी, ये रुकावट की रेंज रहेगी। और यहीं से हमने एक गैप डाउन देखा था, और यहीं पे हमें एक गैप फिलअप होता हुआ दिख रहा है। तो ऊपर 21,250 से लेके 21,400 ये रेजिस्टेंस की रेंज रहेगी। नीचे 20,800 21,000 ये आपकी सपोर्ट की रेंज रहेगी। कोई भी डिप आता है फिर निफ्टी में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तीनों इंडेक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। चलते हैं हमारे उस पैटर्न पे जो हमने आपके लिए मार्क करके दिखाया था, आपको बताया था कि जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तेज़ी नहीं आएगी। जी हाँ, ये है पैटर्न वो मिड कैप निफ्टी का। 10,600 का हमने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अब दिखाई थी। ये रेजिस्टेंस था, बार बार यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, इसी को ब्रेक डाउन करके नीचे गिरा था, और अब इसके ऊपर जा रहा है। आज इसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करा, और ये देखिए जो आपने ट्रेंड देखा 10,600 को तोड़ते ही 10,800 तक का ट्रेंड, 200 पॉइंट की मूव, बहुत बढ़िया मूव दिखी आज हमें निफ्टी मिड कैप में। अब क्या लगता है, अब हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो हम ये ट्रेंड लाइन्स हटा देते हैं। हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, हमने जो रेजिस्टेंस लगाया था उसके ऊपर निकल चुका है, तो अब इन ट्रेंड लाइन्स का कोई मीनिंग नहीं है। हमारे चार्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने पे चार्ट पे हमें अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 10,950 के आसपास। नीचे सपोर्ट के तौर पे आपको लेके चलना है 10,600 का लेवल। तो 10,600, 10,750, 10,950 ये आपकी ट्रेडिंग रेंज रहेगी निफ्टी मिड कैप के लिए आने वाले दिनों में। कोई भी डिप आती है निफ्टी मिड कैप में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये जो गिरावट देखी थी ये यहाँ पे जाके कंप्लीट होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर क्लोज मिलती है डिसाइसिवली आर्ली चार्ट पे और डेली चार्ट पे अगर क्लोज मिल जाती तो कहने ही क्या, फिर तो 11,000 के ऊपर के नए लक्ष्य हम निफ्टी मिड कैप में देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। डॉलर इंडेक्स में हायर लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ मिला है, और डॉलर इंडेक्स में कूल ऑफ के चलते 104.40 और 104 यहाँ तक डॉलर इंडेक्स गिरना चाहिए आने वाले दिनों में। क्रूड ऑयल पे चलते हैं।
क्रूड ऑयल में गिरावट है, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लोअर लेवल्स हम देख रहे हैं। आर्ली चार्ट्स पे हम देखते हैं, आर्ली चार्ट्स पे हमने एक हायर रेंज देखी और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है, जिसके चलते क्रूड ऑयल भी कूल ऑफ हो रहा है। बिल्कुल पैटर्न सेम देख लीजिए आप। आर्ली चार्ट पे डॉलर इंडेक्स हाई था, हमारा क्रूड ऑयल आर्ली चार्ट पर हाई था। जैसे ही डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होने लगा, हमारा क्रूड ऑयल भी कूल ऑफ होने लगा। तो ये सिमिलर पैटर्न रहता है। थोड़ा सा आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डिफ़िकल्टी नहीं है। हालांकि डेली चार्ट्स पे क्रूड ऑयल में तेज़ी है। अब करना क्या है उस पर चर्चा करते हैं, उस पर विश्लेषण करते हैं कि 7100 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 7020 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 6950 का। तो 7020, 6950 इन दो टारगेट्स के लिए क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं 7100 के स्टॉप लॉस के साथ। जिनको अभी ट्रेड लेना है वो इस कैंडल के हाई का ट्रेड स्टॉप लॉस 7100 ही है। बिल्कुल 7100 के स्टॉप लॉस ही आपको रखना पड़ेगा। डिस्क्लेमर है, अपने ब्रोकर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कोई भी ट्रेड लेने से पहले राय ज़रूर ले लें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। नेचुरल गैस में भी हमने हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखी है और यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट नज़र आता है हमें। डेली चार्ट्स पे देखते हैं, डेली चार्ट्स पे एक खिचड़ी बनी हुई है, कंसोलिडेशन रेंज चल रही है 155, जो पहले हमारी 137 से 147 थी, वो रेंज अब शिफ्ट हो चुकी है क्योंकि एक्सपायरी चेंज हो चुकी है। तो हम हमारी रेंज भी शिफ्ट कर लेंगे। अब जो रेंज बन के आ रही है डेली चार्ट्स पे, वो रेंज आपकी रेजिस्टेंस की बन के आएगी 162 रुपये, नीचे सपोर्ट के तौर पे आपकी बन के आएगी 145 रुपये, 142 रुपये। अगली जो रेंज है हमारी नेचुरल गैस की ट्रेडिंग रेंज, वो 142 से 162, ये 20 पॉइंट की रेंज हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी। अभी बिल्कुल मिडिल में है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। जिनको फिर भी ट्रेड लेना है वो 155, 155 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं। टारगेट आपका बनेगा 148 और 146। जिनको बाय करना है 155 के ऊपर ही हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 150 का, 155 के ऊपर बाय करना है, 150 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट बनेगा 158 से 162। ये दो टारगेट के लिए नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अभी जिन 155 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मैंने आपको दोनों ट्रेड दे दी, दोनों तरफ के ट्रेड लेने पड़ेंगे क्योंकि नेचुरल गैस एक रेंज में है और दोनों तरफ के ट्रेड लेने आपको आने चाहिए। एचडीएफसी बैंक में हमने रेगुलरली आपको एडवाइस किया था कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिलेगा, उसके बाद आप इसको बाय कर सकते हैं। और उसका पैटर्न का कंफर्मेशन आज मिला है। हम एक दिन और ले सकते हैं पैटर्न की कंफर्मेशन के लिए। अगर ये 1470 के ऊपर इस वीक बंद होने में कामयाब होता है तो 1510, 1550 ये दो टारगेट्स के लिए एचडीएफसी बैंक में आने वाले दिनों में आप देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 1510 के आसपास बनेगा, दूसरा टारगेट 1550 के आसपास बनेगा। तो यहाँ तक, इस रेंज तक जाने का एचडीएफसी बैंक अटेम्प्ट कर सकता है। चार्टिकली देखते हैं, स्केलिंग करके देखते हैं, तो यहाँ से एचडीएफसी बैंक ने जो गिरावट दिखाई थी तकरीबन 15% की गिरावट दिखाई थी। और जिस दिन ये 1600 का लेवल पार कर लेगा उस दिन फिर इसकी 15% की अपसाइड की रेंज स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए बने रहना, आपको एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करते रहना है। सिप के बेसिस पे कर सकते हैं, आप जैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहें आपके ऊपर है। वेदांता हमारे क्लाइंट्स को हमने दिलाया हुआ है, काफ़ी अच्छा ट्रेड आज भी देखने को मिला। हमने इसको 250 रुपये के आसपास से दिलाया था, जिसमें 50 पॉइंट की मूवमेंट हमें विदिन 15 डेज़ में देखने को मिल गई। 15 मार्च के आसपास ये 250 था और आज 15 दिन में हमने 50 पॉइंट की मूवमेंट वेदांता में देखने को मिल गई। तो इस तरह के ट्रेड के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल आपसे फिर नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।